फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक केस के बारे में बात करते हैं। ये जो केस है ना, वो छोटे बच्चे का है और उनको काफी समय से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की दिक्कत थी। जब भी इसको ये दिक्कत होती थी, बार बार वो कहते ना कि बाफ लेना पड़ता था और बहुत सारे मेडिकेशन जाते थे, लेकिन उससे पेशेंट बहुत वीक भी हो जा रहा था और उसको इतनी ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। और कोई भी वेदर चेंज हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ खा लिया, तुरंत ही उसको ये दिक्कत हो जाती थी। और एक बार दिक्कत हो गई, उसके बाद कई समय के बाद वो रिकवर होता है। तो मेरे एक पेशेंट ने मुझे ये रिफर किया है, तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ कैसे हम जो सिंपल केस है ना, वो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी वेरी सिंपल, इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। हम ज्यादा सोचकर उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो केस है ना, वो 6 ईयर का बच्चा है। उनको सर्दी होती थी, पहले उनको खांसी आती है, फिर उसके बाद उनको सर्दी होती है। जब भी उनको खांसी आती है तब पूरे चेस्ट में वो कहते हैं ना कि कफ भर जाता है, जैसे एंटिम टार्ट में होता है ना, ऐसे जैसे आप प्रेजेंट बच्चे को देखो तो आपको एंटिम टार्ट का लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार आपको देखना है कि ये एक्यूट स्टेट है, क्रोनिक है, कौन सा स्टेट है उनका, ठीक है। और पेशेंट के माता पिता ऐसे बोल रहे थे कि गुर्र गुर्र आवाज आ रहा था उसकी चेस्ट में से, ठीक है। और वो कहते हैं ना, हमें लगता है जैसे वो कोई कबूतर है ना, वो बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसी आवाज आ रहे थे कि और शरीर में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जो चेस्ट की दिक्कत थी, और उसके साथ ही वो जब बहुत ज्यादा खेल लेता है ना, तब उनको काफ पेन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोरिलेशन ही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चा ज्यादा खेलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो उनके लंग्स है उतने प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन पूरा जाएगा नहीं, और उसे थकान ज्यादा महसूस होगी। तो ये काफ पेन उसको इस तरह से ज्यादा जा रहा है। ये फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, दोनों के दोनों ही। तो उसके पास हिस्ट्री में न्यूमोनिया रिपीटेडली हुआ है, और बार बार ये दिक्कत जब से बच्चा पैदा हुआ तब से ये हो ही रहा है, ठीक है। आज तक इसे कोई आराम नहीं है। मेरे पास आया थे तब उसने कल बाफी दिया था और आज सुबह में आए थे, ठीक है। भूख भी एकदम नॉर्मल है, खाने पीने में भी कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन उनको फ्रूट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ठीक है। सस्ती भी है और पर्सपिरेशन मोर और हेड पे है, थर्मल हॉट है, कवरिंग उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चे का स्लीप और ड्रीम्स सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। बच्चे का नेचर हम देखें तो उसको नई नई चीजें जानने में बहुत इंटरेस्ट है, और वो कहते हैं ना कि जिद्दीला नेचर है। वो कहते हैं ना, रुष्ट जल्दी से हो जाता है, किसी से नाराजगी जल्दी से आ जाती है। ऊंचा कुछ भी अगर चाहिए तो वो बड़े आवाज से ही बोलेगा, ठीक है। और आप उसको कहते हैं ना कि अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, जिद करता है, रोने लगता है, ये सब, ठीक है। मेरे क्लिनिक में तब भी प्ले डिजायर में ही था, सब कुछ खेल रहा था। फिर उसके पापा को बोल रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये स्टेथो क्या है, ये चीज क्या है, ये सब पूछ रहा था अपने पापा को, ठीक है। और उसकी मम्मी और पापा बोल रहे थे कि वो बातें ज्यादा करता है। वो कहते हैं ना कि हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं, वातुड़िया बहुत है, ठीक है। फियर ऐसे जनरली स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जब भी वो ज्यादा हमें परेशान करता है तब हमें लॉक कर दे, तब थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। और ड्राइंग में इंटरेस्ट ज्यादा है उनका। उसकी मस्ती का भी बहुत ज्यादा है, किसी को चीन चाड़ा करना वो सब भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और ऐसे आप देखो तो माइल्ड है, किसी को ऐसे आप घर में देखो ना तो बहुत शैतान है, यहाँ पर देखो तो आपको माइल्डनेस थोड़ी बहुत दिखेगी, ठीक है। और याद शक्ति बहुत ही तेज है उनकी, ठीक है। और मुझे ऐसे उसके पापा ने बोला था कि अगर वो कहीं पे भी जाएगा ना, तो इनिशियली वो थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना कि थोड़ा रुकेगा, डर डर के आएगा, फिर उसको लगेगा नहीं, इसे फियर नहीं है, डर नहीं है। क्लिनिक में आएगा तो वैसे ही आया था वो, जैसे शुरुआत में आया तो थोड़ा धीरे धीरे करके आया, मेरे पास आया तो मैंने चेक किया, वो सब किया। फिर उसको लगा कि नहीं, ये मुझे इंजर्ड नहीं करेंगे, तो फिर वो कहते हैं ना कि घुल मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी चेयर पर बैठा था ना, तो चेयर कभी उधर इधर ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मैंने उसे जोर से बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, शांति से बैठो वगैरह सब कुछ।
तो वो सीधा क्या करे, उसने चेयर को टर्न कर दिया और पूरा का पूरा वहां से बाहर निकल गया क्लिनिक में से, ठीक है, एस्केप। और यह अपनी मम्मी के पीछे, मम्मी जो बैठी थी वहां के पीछे छुप गया, हाइडिंग में था, ठीक है। तो मैंने इसमें मदर हिस्ट्री में भी पूछा, लेकिन कोई भी हिस्ट्री ऐसे स्पेसिफिक नहीं थी जिसे मैं प्रिस्क्रिप्शन पे कर सकूं। तो मैंने क्या कहा, जो सोरिक केसेस है तो उसको डिस्पोजिशन से ही निकालो, ठीक है। तो उनका एक नेचर था डिक्टेटर, कि उसकी हाँ में हाँ मिलाओ तो ही ठीक है, नहीं तो वो परेशान करेगा, तो एक डिक्टेटर, ठीक है। फिर वो अपने काम के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने बुक्स के प्रति, वो सब चीजों में बहुत ही फास्टिडियस था। और उसकी मम्मी ने मुझे बताया था, मैं भूल गया कहने को, कि उसके कोई भी टॉयज है ना वो टूटते नहीं है, और किसी को शेयर भी इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो तोड़ दे, ठीक है। और उसे सारी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, आज भी उसके पास पुराने के पुराने खिलौने हो गए, ठीक है। उसकी जो स्कूल की जो सारी की सारी बुक्स है वो सब भी परफेक्ट रहती है, मुझे कहना नहीं पड़ता सुबह में क्या जाना, वो अपने आप ही कर देता है, वो चला जाता है। पढ़ने का भी मुझे कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही कर देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक फास्ट वे रूब्रिक लिया, इंक्विजिटिव क्यों, बार बार ये चीजें पूछ रहा था, ये क्या है, तो वो सब करके मैंने एक इंक्विजिटिव रूब्रिक लिया। रिप्रोचिस एग्रावेशन, ठीक है, उसे कोई जोर से बोले या वो सब करे तो उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता वो सब। और फ्रूट एवर्सन, उसमें से ऐसी रेमेडी जो देखो फाइनलाइज रूब्रिक में तो हम करते हैं, लेकिन हमारे जब बहुत सारे ग्रुप आते हैं ना, तो ग्रुप में से क्या करना है, ग्रुप आपको हेल्प करेगा, रेपर्टरी आपको बहुत हेल्प करता है। तो मेरा हमेशा क्या रहता है कि मुझे जो दिख रहा है मैं वो सारा डाल देता हूँ, उसमें से मैं देखता हूँ पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट की नीड क्या लव है, पेशेंट की नीड क्या एस्टीम है, पावर है, लव, ईगो है, क्या भी है, व्हाटएवर। तो आप उसके अकॉर्डिंग टू आप मेडिसिन डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो मैंने हिस्ट्री जो भी मेरे पास अवेलेबल थी, उस हिस्ट्री के हिसाब से मुझे पेशेंट की नीड पावर लगी कि मैं जैसा बोलूं आप वैसा करो, आप मुझे वो मत कराओ, ठीक है। यहाँ से मैंने उसको लाइकोपोडियम दी थी। जैसे मेरे पास आया तो उनको दिक्कत ज्यादा थी, तो मैंने एक वाटर पोटेंसी के बारे में एक वीडियो बनाया, आप देख लेना मेरे वीडियो में जाके। तो मैंने वही किया था कि उनको एक ड्रॉपर बना के दिया और एक गिलास में से मैंने उसको रिपीटेशन करने को बोला था। एक गिलास पानी में 10 बूंद डालने का, 10 बूंद डाल के उसको हिला के हर घंटे में 1 चम्मच, पूरा दिन करवाया, 2 दिन ऐसे करवाया, तो 2 दिन में बिल्कुल ही आराम आ गया, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने उसी ड्रॉपर को फिर 4 दिन पे रिपीट करवाया था। आधे कप पानी में डाल के 10 बूंद डाल के खाली पेट सुबह लेना, सिर्फ 4 दिन में एक बार, ठीक है। फिर बीच में एक बार कुछ खा लिया था तो थोड़ा कफ आया था, तो उस टाइम मैंने लाइकोपोडियम मनेम कर दिया था डायरेक्ट ही, क्योंकि मुझे लग रहा था पेशेंट को सभी वही है, लेकिन थोड़ी पोटेंसी हायर की जरूरत है। तो मैंने वही एक बार वाटर पोटेंसी में बना के दिया, उन्होंने एक बार दिया तो उनको आराम आ गया था, ठीक है। फिर भी मैं अभी 4th डे पे दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीटेशन ना आए और काफी आराम आ जाए। इधर ये फॉलोअप देखो ना आप, मेरा एक ही फॉलोअप में वो पेशेंट बिल्कुल ही आराम था। अभी एक 1.5 महीना ही हुआ है उस पेशेंट को, लेकिन एक ही फॉलोअप में पेशेंट आराम आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में बहुत देर लगेगा, ठीक है। आप किसी को कन्विंस मत करो कि इसमें रिजल्ट आएगा, देर से आएगा, वो सब आप बस अपने रिजल्ट पे ध्यान दो अच्छे। तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि होम्योपैथी में बहुत देर लगती है। उस पेशेंट ने मुझे बोला था, हमें तो लगता था होम्योपैथी में 8-6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, ठीक है। अभी वही कन्विंस हो जाते हैं और वही पेशेंट देते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो पेशेंट की पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है, कौन सी पैथोलॉजी है वो कौन सा टाइम लगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। सो एक स्मॉल केस था एक लाइकोपोडियम का, सो मैंने आपको शेयर किया है। और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।